हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है वो क्वेश्चन सीए फाइनल ऑडिट का ऑडिट अंडर फिस्कल लॉज का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रॉम सीए पंकज गर्ग स्कैनर से। पंकज गर्ग सर का जो स्कैनर है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये May 9 में 8 मार्क्स का आ रखा है एग्ज़ाम के अंदर। अब इस क्वेश्चन को हम प्रिपेयर करेंगे विद निमोनिक, विद द हेल्प ऑफ निमोनिक, और जितना हो सकेगा इसी वीडियो के अंदर आई विल ट्राई कि आपको ये लर्न हो जाए। जैसे ही आप ये वीडियो क्लोज करो आपको इस क्वेश्चन का आंसर पूरा याद हो। तो वीडियो को स्किप मत करना, पूरा देखना। शुरू करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? ड्राफ्ट एंड ऑडिट प्रोग्राम। आपको एक ऑडिट प्रोग्राम बनाना है फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट करने के लिए ऑफ अ पब्लिक ट्रस्ट। आपको एक पब्लिक ट्रस्ट की ऑडिट करनी है और उसका ऑडिट प्रोग्राम बनाना है। और वो पब्लिक ट्रस्ट रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। वो जो पब्लिक ट्रस्ट है वो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है जो कि इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्टर है। ठीक है, हमारे लिए मैटर नहीं करता कि रजिस्टर है या नहीं है। हम क्या करेंगे, हम एक ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे। और ये आप मान के चलो कि ये रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और आप इसका ऑडिट प्रोग्राम बनाने वाला। ऑडिट प्रोग्राम आप कैसे बनाओगे? आप बनाओगे पीसीआर। पीसीआर बोले तो आप पीसीआर को हम देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले ऑडिट प्रोग्राम फॉर कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ अ पब्लिक ट्रस्ट, आपने एक हेडिंग डाल दी। उसके बाद आता है पी से आता है प्रिलिमिनरी, और फिर सी से आता है चेकिंग, और आर से आता है रिपोर्ट। सबसे पहले प्रिलिमिनरी, फिर आएगा चेकिंग दोनों है, कंप्लाइंस है, सब्सटेंशिव दोनों चेकिंग है, और आर से आता है रिपोर्ट। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करा, पीसीआर समझ लिया। अब प्रिलिमिनरी को समझते हैं। प्रिलिमिनरी के अंदर आपको क्या क्या लेना होगा? आपको लेना होगा ट्रायल बैलेंस एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। क्या लेना होगा? ट्रायल बैलेंस एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस में टी क्या है? ट्रायल बैलेंस एज एट द अकाउंटिंग पीरियड। जो पहला टी है वो ट्रायल बैलेंस ही है। सेकंड आता है ट्रस्ट डीड्स। ट्रस्ट टी से हम पढ़ रहे हैं, हमारा निमोनिक है TBAR, ट्रायल बैलेंस एंड अकाउंटिंग रिकॉर्ड। इस टी से 2 पॉइंट हो गए हैं हमारे। पहला ट्रायल बैलेंस एज एट द अकाउंटिंग पीरियड, और ट्रस्ट डीड, अ सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ ट्रस्ट डीड। बी से आता है हमारा बैलेंस शीट एंड पीएनएल। आप बैलेंस शीट और पीएनएल लोगे। ए से आता है हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, और आर से आता है रेजोल्यूशन, अ कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन फ्रॉम द ट्रस्ट सो एज टू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ ऑडिट। और अकाउंटिंग रिकॉर्ड में क्या? अ लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन बाय द ट्रस्ट। तो आपको TBAR याद करना है। पहले टी से क्या है? ट्रायल बैलेंस। फिर टी से दूसरा पॉइंट आता है ट्रस्ट डीड, आपको ट्रस्ट डीड की कॉपी लेनी है। बी से आपको बैलेंस शीट और पीएनएल लेना है फ्रॉम द ऑफ द ट्रस्ट ऑथेंटिकेटेड बाय द ट्रस्टी। जो भी ट्रस्टीज़ ने ऑथेंटिकेट करके जो भी ये बैलेंस शीट और पीएनएल दिया है वो आपको लेना है। नेक्स्ट ए से आता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड, और आर से आता है हमारा रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन कौन सा? अ कॉपी ऑफ रेजोल्यूशन फ्रॉम द ट्रस्ट सो एज टू डिटरमाइन द स्कोप ऑफ ऑडिट। आप जब तक रेजोल्यूशन नहीं लोगे आप स्कोप ऑफ ऑडिट डिज़ाइन नहीं कर पाओगे। तो आपको 4 चीज़ें लेनी है। प्रिलिमिनरी क्या 4 चीज़ें? TBAR। आपको ऑडिट प्रोग्राम बनाना था। PCR, पी से क्या है? 4 चीज़ें, TBAR। अब आता है कंप्लाइंस एंड सब्सटेंशियल चेकिंग। इसको हम पढ़ेंगे तो ये हमें याद हो जाएगा, इसमें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप कंप्लाइंस एंड सब्सटेंशियल चेकिंग में क्या चेक करोगे? सबसे पहले तो अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल को चेक करोगे। ठीक है, अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल को चेक करोगे। फिर अभी सेकंड को छोड़ते हैं, थर्ड पे चलते हैं। वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अग्री विद द ट्रायल बैलेंस। सेकेंड चीज़ क्या होगी? जो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिले हैं वो ट्रायल बैलेंस से अग्री करते हैं या नहीं करते हैं, ये आप चेकिंग में देखोगे। 2 चीज़ें चेक करने को बोला मैंने, अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल। आपको सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल चेक करना है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना है क्या टीबी से अग्री करती है या नहीं करती है। सेकेंड पॉइंट में क्या है? सेकेंड पॉइंट में ट्रांजैक्शन को वाउच करना है हमको। वाउच द ट्रांजैक्शन ऑफ द ट्रस्ट सो एज टू इंश्योर द फॉलोइंग। आपको ट्रांजैक्शंस वाउच करनी है। आप ट्रांजैक्शन वाउच कैसे करोगे? ट्रांजैक्शंस फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ ट्रस्ट। सबसे पहले आपने कोई ट्रांजैक्शन देखी, आपने ये देखा क्या ये ट्रस्ट के एम्बिट में फॉल करती भी है या नहीं करती है। आप पहली चीज़ तो ये देखोगे। सेकेंड, आप देखोगे कि जो ट्रांजैक्शन हुई है क्या वो प्रॉपरली ऑथराइज है। किससे? ट्रस्ट की ट्रांजैक्शन किससे ऑथराइज होंगी? या तो ट्रस्टी से होंगी या किसी अदर डेलीगेटेड अथॉरिटी से। पहली चीज़ क्या थी? ट्रांजैक्शन एम्बिट में फॉल करती भी है या नहीं करती, और जो ट्रांजैक्शन हुई क्या वो प्रॉपरली ऑथराइज है या नहीं है। थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे प्रॉपर अकाउंटिंग ऑफ ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय द ट्रस्ट। आप देखोगे जितनी भी हमारी इनकम्स थी, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस थे, क्या उनकी प्रॉपर अकाउंटिंग करी गई? कौन से सिस्टम से? जो हमारे ट्रस्ट का अकाउंटिंग सिस्टम है उसके बेसिस पे। छोटी सी बात है, प्रॉपर अकाउंटिंग
इनकम और एक्सपेंसेस की और ट्रस्ट के अकाउंटिंग सिस्टम के बेसिस पर करी गई या नहीं करी गई। तो 3 चीज़ें आपने इसके अंदर अभी तक पढ़ ली हैं। पहला, ट्रांजैक्शन एम्बिट में आता है या नहीं आता है, ट्रांजैक्शन प्रॉपरली ऑथराइज है या नहीं, सारे इनकम एक्सपेंसेस एकदम प्रॉपरली अकाउंट करे गए हैं या नहीं करे गए हैं। लास्ट आता है इसका, अमाउंट अप्लाइड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट आर कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ट्रस्ट एज स्पेसिफाइड इन द ट्रस्ट डीड। आप ट्रस्ट डीड में ये देखो कि जो भी पैसा ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट के लिए खर्चा गया है क्या वो बनता उसी के अंदर है, मतलब ट्रस्ट डीड के अंदर आती है वो चीज़। लेट से आपने कोई अमाउंट कुछ पैसा खर्चा टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट, क्या वो ट्रस्ट डीड के अंदर आता भी है या नहीं आता है। ठीक है, 4 चीज़ें आपने इसके अंदर पढ़ी। ट्रांजैक्शन एम्बिट में फॉल करता है या नहीं, ट्रांजैक्शन प्रॉपरली ऑथराइज है या नहीं, प्रॉपर अकाउंटिंग इनकम और एक्सपेंसेस की करी है या नहीं, और जो पैसा खर्चा वो ट्रस्ट डीड के अंदर आता है या नहीं आता, ट्रस्ट डीड उसको कवर करती है या नहीं करती है। आई होप आपको प्रिलिमिनरी समझ आ गया, कंप्लाइंस एंड सब्सटेंशियल चेकिंग समझ आ गया। मेन पॉइंट ये था, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है। रिपोर्ट में लिखा है कि आपको ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है, किसमें, फॉर्म नंबर 10B में। फॉर्म नंबर 10B में आपको रिपोर्ट इशू करनी है। और लास्ट में तो कुछ भी नहीं लिखा। एनेक्सर टू फॉर्म 10B रिक्वायर्स सर्टेन इन्फॉर्मेशन टू बी प्रोवाइडेड बाय द ऑडिटर विच नीड टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रस्टी। अब जो 10B की रिपोर्ट आप इशू कर रहे हो उसके अंदर कुछ एनेक्सर्स भी लगेंगे और उन एनेक्सर के अंदर कुछ सर्टेन इन्फॉर्मेशन भी लगेगी। और वो सर्टेन इन्फॉर्मेशन किससे मिलेगी, हम कौन है, ऑडिटर। हमको किससे मिलेगी, हमें मिलेगी ट्रस्टीज से। ठीक है, May 9 में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। 3 चीज़ें मैंने पहले बताई आपको, PCR, P के अंदर 4 चीज़ें मैंने बताई आपको, TBAR, C के अंदर हमने वाउच करा है, मतलब मेन वाउच वाला पॉइंट है, 2 पॉइंट तो नॉर्मल थे, और ये हमारी रिपोर्ट थी 10B वाली। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा, ये क्वेश्चन समझ आया, अगर आपको याद हुआ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और शेयर करो अपने CA फाइनल फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनको भी पता चले कि ऐसे शॉर्ट वीडियोस के साथ एग्ज़ाम के क्वेश्चन प्रिपेयर हो सकते हैं। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।